नमस्कार दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों का काफी आ रहा था मेरे पास कि सर पटवारी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस में और कई सारे जो पोस्ट कोड है वो क्या देना है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता हूं कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, कहां जाना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, सारी बातें इस वीडियो में करते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत, एकदम बेसिक से उठाते हैं और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपने विनर्स की ऐप पे देख ही लिया होगा, मैनेजमेंट की फ्री बुक हम दे चुके हैं, शायद आपने डाउनलोड कर ली होगी। डेली क्वेश्चंस उसके चल रहे हैं, डेली क्विज चल रही है, बहुत सारी चीजें निशुल्क भी विनर्स की ऐप पर हमने आपको दे दी है। डाउनलोड नहीं करिए तो विनर्स की ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना। फिलहाल पटवारी का फॉर्म कैसे भरना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, आइए चलते हैं शुरुआत से, एकदम बेसिक से। सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले शुरुआत होगी, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे पीबीएमपी ऑनलाइन, कुछ भी आप सर्च करोगे तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीवी की वेबसाइट आ जाएगी। जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो यहां सबसे नीचे आपको दिखाई देगा, यहां पे आपको पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ये सब दिख जाएगा। तो यहां पे आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे इस लिंक पर, तो इस लिंक पर क्लिक करते ही एक पेज जनरेट होगा, ये वाला। यहां पे आप देखेंगे समूह 2 समूह 4 सहायक सम परीक्षा एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती और पटवारी हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा। यहां पे जो कॉर्नर में आपको ग्रीन ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये जो आपका ग्रीन ऑप्शन है इस पे जाना है और यहां पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रक्रिया चालू होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको इस पे टिक करना पड़ेगा और इसके बाद आगे बढ़ाएं पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहां पे एक चीज होती है, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। अगर आपने पहले कभी कोई एग्जाम दिया है तो आपने ये जरूर क्रिएट करा होगा, नए हैं फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हैं तो यही नीचे एक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आता है जिसमें आपकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन पहले ही ले ली जाती है, ताकि आगे आप अगर कोई और भी फॉर्म भरते हैं तो आपको हर बार अपनी डिटेल्स नहीं देनी पड़ती है। तो अगर आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो यहां पे सारी चीजें, आपके फोटोग्राफ, आपका एक स्टेटमेंट, कई चीजें यहां पे लगती हैं जो आपको देनी होती है। मान लेते हैं कि आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लिया, नहीं करा है, करना पड़ेगा आपको। फिर आप यहां पर, कई लोग यहां पे रोजगार पंजीयन वाला नंबर डालते हैं और बोलते हैं सर हमारा लॉगिन नहीं हो रहा। यहां पे आपको रोजगार पंजीयन का नंबर नहीं डालना है, यहां पे लिखा हुआ भी है कि सामान्य पंजीकरण क्रमांक या प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जो आपका क्रमांक है वो आपको यहां पे भरना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैप्चा जो होता है यहां कोई ना कोई मैथ्स का कैलकुलेशन देंगे, है ना, 8 और 7 15 लिखा है यहां पे, जैसे ये बदलता रहता है, हमेशा 15 नहीं रहेगा। और यहां पे आपने सत्यापित कर दिया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन करा है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करा है, उसमें आपने अपनी जो भी डिटेल्स दी हुई है वो सब आ जाएगी। आपकी फोटोग्राफ दिखने लगेगी, आपका नाम दिखने लगेगा, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीजें दिख जाएंगी। आपको देखकर ये कंफर्म करना है कि हाँ सारी जो चीजें यहां पे दी हुई हैं क्या वो सही है। आपका सिग्नेचर जो है वो आपको दिख जाएगा, मतलब आपने जितनी डिटेल्स दी हैं वो सब डिटेल्स यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़े तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे एड्रेस और बाकी चीजें हैं। ये घोषणा आपको देनी होती है, हैंड रिटन, है ना, ये भी अपलोड करना पड़ता है। जब आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तब ये चीज अपलोड होती है। तो यहां हो जाएगा। फिर सबसे नीचे आप जाएंगे तो आपको आगे बढ़ाएं नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, है ना। उसके बाद यहां पे फिर से आपका वही फॉर्म ओपन होता है। अब आप जब नीचे जाओगे, है ना, सीधे इसमें और नीचे चलते हैं, ये सारी चीजें तो हो गई। यहां पे कुछ चीजें आती हैं, आपसे पूछा जाता है कि भूतपूर्व सैनिक है क्या, अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप ना कर देंगे। कोई शासकीय विभाग या आप कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में आप है क्या, हाँ या ना, इन सब में हाँ या ना पे टिक करना पड़ेगा। अगर आपने कोई जॉब नहीं करा है, फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हो, तो अधिकतर पे नहीं टिक आएगा, लेकिन आप एक बार देख लेना। राष्ट्रीय छात्र सेना में आपने सेवा करी है क्या, है ना, राष्ट्रीय छात्र सेना से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है क्या, अगर है तो ये हाँ या ना में ये ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। उसी के बाद ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। इसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए जो लिंक है, वो ये यहां लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस। अब मैं आपको बता रहा हूं, टोटल 211 पोस्ट कोड है, 211 पोस्ट कोड है। आपको उसमें से चुनना है अपनी योग्यता के अनुसार। अगर मैं पूरे पोस्ट कोड आपको बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इतने महीनों में, जब से नोटिफिकेशन आया तब से आपको अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि आपको
पटवारी के अलावा और कौन कौन से पोस्ट और कौन कौन से पद हैं जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो? अगर नहीं तो थोड़ी सी मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे पोस्ट हैं कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको खुद थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आप वहां देखेंगे कि आपने जो योग्यता आपने कंप्लीट करी है, जो क्वालिफिकेशन आपकी है, उसके हिसाब से कौन से पद वहां पे हैं, मैं अभी चर्चा करने वाला हूं उसकी। लेकिन थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आजकल ना एक ये भी हो गया है कि सब बस सर सब आप ही बता दो, है ना सर, आप ही फॉर्म भरना ही बता दो, पोस्ट प्रेफरेंस भी आप ही बता दो, है ना, पेपर देने भी आप ही चले जाओ, सिलेक्शन भी आप ही ले लो, लेकिन सैलरी सर हमें मिलनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखें, थोड़ी सी मेहनत करना सीखें, है ना। हर चीज के लिए आप YouTube पर या टीचर पर डिपेंड ना हो। जहां तक जो चीजें आपके कंट्रोल में है, जो चीज खुद कर सकते हो, थोड़ा सा प्रयास अपने दम पर भी करना सीखो, है ना। रूल बुक है, उसमें जाना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा आपको कि आपके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से कौन कौन सी चीजें हैं। यहां पे कुछ चीजें ध्यान रखने लायक है जो मैं बता रहा हूं। जब आप यहां पोस्ट प्रेफरेंस में जाते हो तो नया पेज ओपन होता है। साइट थोड़ी स्लो चल रही होगी, इसलिए मैं लाइव आपको फॉर्म भर के नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए हमने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा लोड लेता है, कई बार बाहर फेंक देता है, बहुत चीजें आती रहती हैं। और एक चीज और है कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 1-2 दिनों के अंदर सारा विश्लेषण करके फॉर्म भर दो। ज्यादा लेट मत होना, अंतिम दिन का इंतजार मत करना, समय वैसे ही कम है। तो सब चीजें देख लो और फटाफट जो है फॉर्म भर दो, ठीक है। अब यहां पे इस प्रकार से पूरी 211 पोस्ट की लिस्ट खुलती है और आपसे यह पूछा जाता है कि क्या आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे मैं एक उदाहरण यहां पे आपको दे रहा हूं, मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग जो है, इसके अंतर्गत अनुवादक। फिर यहां पे उन्होंने पूरी क्वालिफिकेशन और दे दी कि भैया हां पे टिक करने के पहले देख लेना कि तुम्हारे पास ये योग्यता है कि नहीं। अगर हां पे टिक करते हो तो फिर आपको पद चुनना पड़ेगा, यानी यहीं पे ये पोस्ट कोड है जो आपको यहां ये दिख रहा है ना, ये पोस्ट कोड है। आपको इस पे टिक मार्क करना पड़ेगा। जैसे इधर टिक मार्क करोगे, इसी के साइड में एक और बॉक्स बना है, वहां पे आपके पोस्ट कोड आ जाएंगे। पहले आप ये चुन लो कि आपको कौन कौन सी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना है ना, पहले ये चुन लो। फिर यहां पे ये दोनों एरो हैं जिनसे आप अपने पोस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो, सीक्वेंस सेट कर सकते हो। जैसे यहां तो अभी हमने 1 2 3 4 6 को सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मेरी इच्छा है कि ये जो चौथे नंबर का मैंने प्रेफरेंस लिया है, संचालनालय स्थानीय निधि सम परीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ के अंतर्गत, मुझे मान लीजिए इसको ऊपर करना है, इसको फर्स्ट नंबर पे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस पे सिंपल एक क्लिक करके ये ऊपर का एरो दबाना पड़ेगा, ये अपने आप आपका प्रेफरेंस ऊपर ले जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो सबसे पहले ये जो 211 पद हैं, जिसमें पटवारी का भी क्या होने वाला है वो मैं बता रहा हूं। तो आप पहले चुन लो कि आप कौन कौन से पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो। वो जब सब हो जाए तो यहां पे फिर अपना अप और डाउन एरो से अपना सीक्वेंस सेट कर लेना, किसको सबसे ऊपर रखना है, किसको सबसे नीचे रखना है ना। पटवारी का आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पता ही है कि आप अपने जिले को चुनेंगे, उसी हिसाब से आपको सारे जो पोस्टिंग है, सारी चीजें वो मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर आपसे यहां पे जब आगे आप बढ़ते हो तो आपसे परीक्षा केंद्र 4 शहर आपको बताने रहेंगे जहां पे आप एग्जाम देने के इच्छुक हैं, तो वो 4 शहर आप यहां से चुन लेना, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हैं, डिटेल्स हैं, हाँ ना और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। आगे बढ़ाएं में जब आप जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहां पे एक तो एप्लीकेशन प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, इसको जरूर प्रिंट कर लेना। बाद में कई लोगों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर्स और क्या क्या डिटेल्स उन्होंने दी थी, क्या प्रेफरेंस दिया था, कुछ याद ही नहीं रहता है और बाद में ये चीजें काम आती है। तो अगर आप इसका प्रिंट निकला लो, प्रिंट नहीं तो इसकी पीडीएफ बना के इसको सेव कर लो, बाद में बहुत काम आती है ये चीज, है ना। और यहां पे फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है, आप आगे बढ़ के पेमेंट करते हो, ठीक है। यहां तक मैंने आपको चीजें बता दी। अब आते हैं इस पे थोड़ा डिटेल में। 211 पोस्ट है, जैसा मैंने आपसे कहा। सबसे पहले खुद से आप देख लो कि किन किन चीजों के लिए एलिजिबल हो और उनको आप टिक कर लो। आपको लगता है कि मुझे पटवारी के अलावा कोई एग्जाम नहीं देनी है, मतलब कोई और पद को नहीं चुनना है, बस पटवारी ही मेरा टारगेट है, तो आप सीधे पटवारी वाले पोस्ट कोड पे जाइए, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जो 162 से स्टार्ट हो रहा है। 162 नंबर से पटवारी का पोस्ट कोड स्टार्ट हो रहा है। वहां से जाने के बाद आप आगे बढ़ाओगे
और आराम से आप अपने जिले के हिसाब से पद, यहां पे सब उन्होंने दिया हुआ है ना, कि किस ये तो खैर यहां तो सिंपल है, यहां पे जिले का नाम लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है कि भैया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, है ना, और सीपीसीटी होना चाहिए। सीपीसीटी अगर अभी नहीं भी है तो आपके पास 3 साल का समय है, आने वाले 3 वर्ष के अंदर जो है आप सीपीसीटी कंप्लीट कर सकते हो, है ना। बस ये 2 रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हो कि श्योपुर से आपको अप्लाई करना है तो हां पे टिक करिए, पोस्ट कोड पे टिक करिए। आप चाहते हो नहीं मुझे मुरैना नहीं रखना है, ग्वालियर रखना है, तो ग्वालियर में हां पे टिक करिए और इसको करिए। तो ये जो आप सिलेक्ट करते जाओगे ये इस तरह पूरा आते जाएगा, है ना, इधर आपका पूरा दिखने लगेगा। फिर जो मैंने आपको अप और डाउन एरो वाला सिस्टम बताया था, उस अप डाउन एरो से जो है आप आराम से अपना सीक्वेंस सेट कर सकते हो कि आप सबसे पहले, अब देखो ये चॉइस पूरी आपकी है। मेरा एक सजेशन यह रहेगा, किसी को कॉपी मत करो, नकल मत करो कि मेरे दोस्त ने ये प्रेफरेंस भरा है, किसी ने यूट्यूब पे ये सीक्वेंस बताया है, या किसी ने बताया कि ये सबसे बेस्ट सीक्वेंस है। बेस्ट सीक्वेंस कुछ होता ही नहीं है, ये आपकी चॉइस होगी। आपको कौन से जिले को प्राथमिकता देना है, आपको अपने ही जिले में रहना है कि दूसरे जिले में जाना है, आप ज्यादा संख्या वाले जिले को चुनते हो या आपके जिले में कम संख्या होने के बाद भी आप अपने जिले को प्राथमिकता देते हो, इन चीजों के आधार पर सोचो। सिर्फ ये मत सोचो कि कहीं पे ज्यादा पोस्ट है तो वहां पे अप्लाई कर दें। प्रैक्टिकल बात है कि जहां ज्यादा वैकेंसीज होगी वहां ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो कंपटीशन वही का वही रहना है। तो आप ये सोचिए कि आपके लिए कंफर्टेबल क्या रहेगा, कौन से जिले में काम करना पसंद करेंगे, अपने ही जिले में काम करना पसंद करेंगे, उसको सबसे ऊपर रखिए। आपको लगता है नहीं सबसे ज्यादा वैकेंसीज को मुझे प्रायोरिटी देनी है, तो आप सबसे ज्यादा वैकेंसीज वाले जो जिले हैं उनको आप प्रेफरेंस दीजिए, लेकिन चॉइस अपने हिसाब से करिए। किसी के कहने पर, किसी के वीडियो पर, किसी की कॉपी करने से आपका बाद में नुकसान हो जाएगा। बाद में बच्चे बहुत पछताते हैं कि सर ये मिल गया, वो मिल गया, हम ये मिल जाता तो अच्छा रहता, उस समय गलत सीक्वेंस हमने डाल दिया। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। कुछ दम नहीं है, एकदम हवा बना के रखिए कि पटवारी का फॉर्म भरना और कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आसानी से आप फॉर्म भर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट परेशानी है तो बताइए, है ना, कोई कमेंट में आपको लगे तो आप मुझे बताना। चलिए ठीक है, यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई है। मैं आपको एक चीज और यहां पे बता देता हूं, किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो आप एक बार और देख लीजिएगा, है ना। अभी आगे हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं। अब देखिए, अब हम ये बात कर लेते हैं कि किस जिले में कितने पद हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट प्रॉपर दे रहा हूं। वैसे आपको ये पता होगा कि आपके जिले में कितने पद हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। बड़वानी में 219 पद है, बालाघाट में 352 पद है, बैतूल में 229 पद है। तो ये आप पूरा देख लीजिएगा। एक ये लिस्ट हो गई और एक आपकी ये लिस्ट हो गई। सारे जिले के यहां पे पद दिए हुए हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने हिसाब से डिसाइड करें क्या सही रहेगा और उस हिसाब से प्रेफरेंस आप देखें, ठीक है। ज्यादा भर्तियों के पीछे आप मत भागिएगा, मतलब ये मत सोचिएगा कि यहां ज्यादा पद हैं, बालाघाट में बहुत पद हैं तो चलो यहां भर देते हैं। संख्या वहां भी ज्यादा रहेगी, लोग वहां भी पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसलिए दोनों तीनों चीजों का ध्यान रखें, ज्यादा पद को भी प्राथमिकता दें, अपने गृह जिले को भी प्राथमिकता दें, है ना। इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी आप जितने ज्यादा सिलेक्ट कर लें उसमें अच्छी बात है। सिलेक्ट ज्यादा से ज्यादा भी करें, ऐसा नहीं कि 2 या 3 को है, थोड़े ज्यादा सिलेक्ट उसमें आप कर लो, लेकिन ज्यादा कम सबका बैलेंस बना के चलो। तो ये आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज मैं आपको अभी भी नहीं समझा पाया या कोई डाउट आपका अभी भी रह गया है तो आप फिर से कमेंट करिए। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उसको फिर सॉल्व करने के लिए अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। बट मैं आपको बस एक ही चीज बोल रहा हूं कि थोड़ा खुद से आप एक बार फॉर्म को देखेंगे, आपको चीजें आसानी समझ में आ जाएंगी। आप एमपी ऑनलाइन वाले से किसी और से ही फॉर्म भरवाते हैं तो हमेशा अपने वहां पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो इंफॉर्मेशन है उनका ध्यान रखें कि वो अच्छे से आप दें, क्योंकि और अच्छे से आप एक बार चेक भी करें, क्योंकि एक एमपी ऑनलाइन वाले की किसी एक गलती से कई बार डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, कभी कुछ क्वालिफिकेशन में उसने गलती कर दिया, कभी मोबाइल नंबर में एक डिजिट गलत कर दी, आप वहां जल्दी में चेक नहीं करते, उस पर भरोसा कर लेते हो, बाद में उसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है।
तो खुद भर रहे हैं तो भी ध्यान रखें, एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरवा रहे हैं तो भी अच्छे से एक बार वेरीफाई करें कि सारी डिटेल्स उसने सही भरी है या नहीं भरी है। बाकी चीजें बहुत आसान है, सिंपल है, आराम से इसको अगर आप इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो चीजें और समझ में आ जाएगी। सिंपल चीज है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और थोड़ा समझ में आया होगा फॉर्म कैसे बनना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर और कोई कमेंट करते हैं तो उसके आधार पर बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय